तो नमस्कार प्यारे साथियों, पुनः स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल बिहेवियर एजुकेशंस उपकार की क्लास में। उत्तराखंड की परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं चल रही हैं, ठीक है, जिसमें आज हमने क्या लिया है, ब्रिटिश भारत में शिक्षा का विकास। इम्पोर्टेंट सीरीज है, चाहे वो आपका सेंटर करवाए एग्जाम या आपका स्टेट करवाए, उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि टॉपिक एक ही बनना है, जो ब्रिटिश भारत में शिक्षा का विकास हुआ, कैसे हुआ, कि भारत की शिक्षा में किस प्रकार बदलाव हुआ और ब्रिटिश सरकार ने भारत की शिक्षा पर कितना रुपया खर्च करने की बात कही गई, ठीक है। और जो प्रमुख क्या थे, जो शिक्षा के लिए जो सोसाइटी ओपन किए गए, ठीक है, विश्वविद्यालय ओपन किए गए, ठीक है, ग्रंथ हो गए, वुड घोषणा पत्र हो गया, इन सभी के बारे में आज हम क्या करेंगे, परिचर्चा करेंगे। चाहे वो यूके ट्रिपल एससी हो जाए या यूके पीसीएस या पीएससी हो जाए या आपका एलटी एग्जाम हो गया, उत्तराखंड के सभी आबकारी प्रवर्तन सिपाही हो गया, ठीक है, उसी के साथ आप एसआई दरोगा हो गए, जितने भी आयोग एग्जाम क्या करवाता है, आयोजित करवाता है, उन सभी से महत्वपूर्ण होगा। तो जुड़ जाइए एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ, वीडियो उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें जिन पे संसाधनों के अभाव हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं, जानते हैं ब्रिटिश भारत में शिक्षा का विकास कैसे हुआ। देखो एमसीक्यूज आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। देखो, व्यक्तिगत प्रयासों से सर्वप्रथम कलकत्ता में शिक्षा हेतु मदरसा की स्थापना किसने की, अगर आपसे पूछेगा तो व्यक्तिगत प्रयासों से सर्वप्रथम कलकत्ता में शिक्षा हेतु मदरसा की स्थापना किसने, तो वॉरेन हेस्टिंग्स से आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा, जिसने व्यक्तिगत प्रयासों से सर्वप्रथम क्या किया, कहाँ पे, कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की, किसने, वॉरेन हेस्टिंग्स, आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वर्ष 1784 में कलकत्ता एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा की। देखो ये जो क्या है, जो आयोग है उसका गोद लिया हुआ प्रश्न है, ठीक है, बहुत बार बहुत सी परीक्षाओं में रिपीटेड क्वेश्चन है। जो कलकत्ता में 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की है, किसने की, सर विलियम जोन्स ने की। इंपोर्टेंट है, स्टार लगा लेना, ठीक है, एग्जामिनर का गोद लिया हुआ प्रश्न है ये, ठीक है। देखो, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के अधीन सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अगर अनुवाद पूछेगा तो अनुवाद किसने किया, चार्ल्स विल्किंस ने किया था। और अगर पूछेगा अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी रचना है, कालिदास की है, ठीक है। इसका पहली बार अंग्रेजी में अगर अनुवाद पूछेगा, सर विलियम जोन्स ने किया था, ठीक है। जो कालिदास की प्रमुख क्या है, रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम, तो इसका अंग्रेजी में अनुवाद सर विलियम जोन्स ने किया था। अगर एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में सर्वप्रथम जो भगवत गीता का पूछेगा तो वो चार्ल्स विल्किंस हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपके लिए, वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की। इंपोर्टेंट है, गोद लिया हुआ क्वेश्चन है, तो किसने, जोनाथन डंकन ने क्या, वाराणसी में क्या किया, प्रथम बार संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की, ठीक है, जोनाथन डंकन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, वर्ष 1800 में कलकत्ता में असैन्य अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा किया। 1800 में कलकत्ता में असैन्य अधिकारियों के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा की गई थी, ठीक है। किस अधिनियम के द्वारा भारत में शिक्षा के प्रसार हेतु 1 लाख रुपये खर्च करने का अधिकार गवर्नर जनरल को दिया गया था, तो चार्टर अधिनियम 1913 के अधीन क्या किया गया कि भारत की शिक्षा के प्रसार हेतु कितना, ब्रिटिश सरकार 1 लाख रुपये का खर्च करेगी, ठीक है। तो गवर्नर जनरल को दिया गया था, वो गवर्नर जनरल आपको कौन थे मुझे बताना। अधिनियम क्या था आपका, चार्टर अधिनियम 1813, ठीक है। आंग्ल प्राच्य विवाद किससे संबंधित था, तो आपको बताया है मैंने पहले भी, जहाँ शिक्षा के विकास के बारे में हमने चर्चा की थी। जो आंग्ल प्राच्य विवाद था, ये भारत में शिक्षा पद्धति लागू करने के तरीके से क्या था, संबंधित था। वहीं भारत में शिक्षा का प्रसार हेतु आंग्लवादी यूरोपीय ज्ञान एवं अंग्रेजी भाषा के समर्थक थे, जबकि प्राच्यवादी भारतीय पारंपरिक ज्ञान एवं भारतीय भाषाओं के क्या थे, समर्थक थे। अब यहाँ पे दो विचारधाराएं आ गई, एक आपका आंग्लवादी यूरोपीय ज्ञान हो गया और एक प्राच्यवादी भारतीय पारंपरिक ज्ञान हो गया, ठीक है। आंग्लवादी ने तो क्या किया, अंग्रेजी भाषा का समर्थन किया, उसको सपोर्ट किया, उस पर क्या करने की, व्यय करने की बात की, उसे आगे बढ़ाने की बात की। और जो प्राच्यवादी भारतीय पारंपरिक भाषा थी, उसमें आपको पता है भारतीय भाषाओं का समर्थन के लिए जोर दिया गया, ठीक है। शिक्षा के संबंध में विख्यात अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है, तो इंपोर्टेंट है, तो ऑकलैंड क्या है, जो शिक्षा से विख्यात क्या है,
है, किससे संबंधित है? अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत, तो शिक्षा से संबंधित है। इसके प्रवर्तक कौन थे? तो ऑकलैंड आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लॉर्ड मैकाले किस शिक्षा पद्धति से संबंधित थे? तो लॉर्ड मैकाले अंग्रेजी शिक्षा पद्धति से संबंधित है। ठीक है, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली कब प्रारंभ हुई? तो 1935 के मैकाले के स्मरण पत्र से क्या हुई? भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली का प्रारंभ होती है। ठीक है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किस वॉइसरॉय के शासनकाल में आरंभ हुई पूछेगा? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। किस घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो वुड का घोषणा पत्र 1854 को क्या कहा जाता है? तो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इंपोर्टेंट आपके लिए स्टार लगा लेना। वर्ष 1937 में गांधी जी द्वारा प्रस्तुत वर्धा योजना शिक्षा से संबंधित थी। ठीक है, वर्धा योजना किसने प्रारंभ की? एक क्वेश्चन गांधी जी ने की। ठीक है, कब प्रारंभ की? दूसरा क्वेश्चन तो 1937 में की। ठीक है, तीसरा किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? आपने बताया शिक्षा से संबंधित है, तो ये आपके लिए इंपोर्टेंट है। आइए आगे चर्चा परिचर्चा कर लेते हैं। वुड घोषणा पत्र के सुझाव पर कलकत्ता, बंबई तथा मद्रास में किस वर्ष विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई? ठीक है, देखो 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना एक साथ होती है। जब वुड घोषणा पत्र 1854 निकलता है तो उसके बाद तीन विश्वविद्यालयों की स्थापना एक साथ होती है। जो क्या क्या थे? तो आपने बताया कि कलकत्ता विश्वविद्यालय, बंबई विश्वविद्यालय और मद्रास विश्वविद्यालय, तो इनकी स्थापना वर्ष 1857 में होती है। ठीक है, मनुस्मृति का वह प्रथम ग्रंथ है जिसका अनुवाद सबसे पहले संस्कृत अंग्रेजी भाषा में ए कोड ऑफ जेंट लॉज, ठीक है, ए कोड ऑफ जेंट लॉज के नाम से प्रकाशित किया था। ठीक है, प्रथम ग्रंथ कौन सा है जिसका संस्कृति में अनुवाद किया गया था? संस्कृत से अंग्रेजी में अनुवाद किया था, वो मनु ग्रंथ क्या है, उस भाषा में क्या था? ए कोड ऑफ जेंट लॉज ऑफ के नाम पे प्रकाशित किया था। ठीक है, पेरिस स्थित रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता किस भारतीय को प्रदान की गई? माइकल मधुसूदन दत्त को ये प्रदान की गई थी। ठीक है, बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके प्रयासों से हुई? तो डी के कर्वे के प्रयासों से। ठीक है, डी के कर्वे के प्रयासों से क्या हुई? प्रथम बार महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ? बंबई में हुई। इंपोर्टेंट है। ठीक है, भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए किसने प्रबल रूप से वकालत की थी? तो मदन मोहन मालवीय जी ने भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से क्या की थी? वकालत की थी। वही बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया? तो लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा क्या बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया था। ठीक है, भारत में शिक्षा के क्षेत्र में विकास के लिए एनी बेसेंट ने वर्ष 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की। देखो, ठीक है, 3 क्वेश्चन बनेंगे कि सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की? एनी बेसेंट ने की। ठीक है, कहाँ की? तो आप मुझे बताएंगे। ठीक है, किस वर्ष की? तो 1898 में की थी। ठीक है, जो वर्ष 1916 में मदन मोहन मालवीय जी के प्रयासों से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना, और 1916 में क्या बन गया? ये मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से क्या बना? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना। जो क्या एनी बेसेंट द्वारा 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज था, उसे 1916 में मदन मोहन मालवीय क्या बना देते हैं? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया है। आगे चर्चा परिचर्चा कर लेते हैं। ठीक है, वर्ष 1817 में डेविड हेयर के सहयोग से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो हिंदू कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा? वही जिन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, वही जिन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की थी। ठीक है, वही जिन्हें पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। ठीक है, वही जो क्या सती प्रथा का अंत करते हैं, वही जिन्हें अकबर द्वितीय ने राजा की उपाधि दी थी। तो राजा राम मोहन राय ने क्या किया था? 1817 में, ठीक है, डेविड हेयर के सहयोग से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट है आपके लिए। वर्ष 1847 में रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में भारत के प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो जेम्स टॉमसन आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब कुछ प्रमुख आयोग हैं और उनके वर्ष हैं कब उनकी स्थापना हुई, और उस समय गवर्नर जनरल वायसरॉय कौन थे, उनके बारे में चर्चा परिचर्चा कर लेता हूँ। इंपोर्टेंट होगा। ठीक है, समिति देखो, चार्ल्स वुड डिस्पैच आपको बता दिया कब आया। स्थापना 1854 में होती है। उस समय जो गवर्नर जनरल वायसरॉय थे वो कौन थे? लॉर्ड डलहौजी थे। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी चार्ल्स वुड डिस्पैच लाते हैं। ठीक है, 1854 में। ठीक है, हंटर आयोग पूछेगा तो 1882
1982 में आती है, लॉर्ड रिपन इसे लाते हैं। ठीक है, उस समय मतलब वायसरॉय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड रिपन थे। अगर रेलवे आयोग या विश्वविद्यालय आयोग पूछेगा तो 1902 में इसकी स्थापना होती है, तो वायसरॉय उस समय लॉर्ड कर्जन थे। ठीक है, देखो सैडलर आयोग पूछेगा तो 1917 में। ठीक है, लॉर्ड चैम्सफोर्ड उस समय क्या थे? गवर्नर जनरल थे। ठीक है, देखो इंच कैप आयोग पूछेगा तो इंपॉर्टेंट है, 1923 में लॉर्ड रीडिंग क्या थे? उसमें वायसरॉय और गवर्नर जनरल थे। और पूछेगा होर्टोग आयोग समिति पूछेगा, जिसे प्राथमिक शिक्षा आयोग भी कहते हैं, 1929 में आती है, लॉर्ड इवरिन क्या थे? वायसरॉय थे। अगर लिंडसे आयोग पूछेगा या प्रौढ़ शिक्षा आयोग पूछेगा तो 1929 में इसकी स्थापना होती है, लॉर्ड इवरिन उस समय क्या थे? गवर्नर वायसरॉय थे। सार्जेंट आयोग इंपोर्टेंट होता है, 1944 में इसकी क्या होती है? स्थापना होती है, लॉर्ड वेवल उस समय के क्या थे? गवर्नर जनरल थे या वायसरॉय थे। अगर अंतिम उसके बाद आपको मैंने बताया है जो भारत में शिक्षा का विकास हुआ है, यहाँ से मैंने आपको देखो व्याख्या के सहित बताया था पिछले वीडियो में कि राधा कृष्णन आयोग, ठीक है, विश्वविद्यालय आयोग आया, ठीक है, माध्यमिक शिक्षा 1952-53, ठीक है, उसके बाद मैंने बताया हंटर आयोग आया, कोठारी आयोग 64-66, ठीक है, इन सभी के बारे में बताया है। राधा कृष्णन आयोग 1948 में आता है। उस समय के अगर गवर्नर या लॉर्ड वायसरॉय पूछेगा तो लॉर्ड माउंटबेटन आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एनसीईआरटी का ये सार संग्रह था जिसमें हमने एमसीक्यू क्वेश्चन के बारे में परिचर्चा की है। ब्रिटिश भारत में जो शिक्षा का विकास करके उससे महत्वपूर्ण जितने भी आपके लिए प्रश्न बनने वाले थे उनसे हमने क्या कर लिया है? परिचर्चा कर ली है। सभी चाहे स्टेट हो या सेंट्रल हो, सभी एग्जाम के लिए क्या होगा? महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, इसी प्रकार की वीडियो को पाने के लिए आप अपने YouTube चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार की क्लास को संलग्न कर सकते हो। और इसका नेक्स्ट भाग में हम जानेंगे क्या? आधुनिक भारत में प्रेस का विकास के बारे में परिचर्चा करेंगे। ये सेशन भी आपके लिए क्या 1 या 2 नंबर का VIMP होने वाला है। नेक्स्ट पार्ट आपके लिए किस क्या होगा? आधुनिक भारत में प्रेस का विकास होगा। तो वीडियो उन लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करें जहाँ क्या है संसाधनों के अभाव हैं। बाकी इसका PDF मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में आपको शेयर कर दूंगा, आप वहां से इसे प्राप्त कर सकते हैं। जो टेलीग्राम का लिंक है वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से प्राप्त कर सकते हो। थैंक यू सो मच।